Brought to you by Techno Camon 30 series. गोपालगंज लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और जो भी 7वें चरण का मतदान है वह कल 1 मई को जून को समाप्त हो जाएगा। बिहार तक अपना एग्जिट पोल पत्रकारों के साथ कर रही है कि गोपालगंज की स्थिति क्या है, क्योंकि यहाँ जो पोल हुआ है वह पिछले साल के बनिस्पत कम हुआ है। हाँ, महिलाओं का जो है वोट प्रतिशत वह अच्छा खासा है, 58.44% हुआ है, जबकि 52% कुल मतदान हुआ है। अब यहाँ जो भी हमारे गोपालगंज के पत्रकार हैं उनसे हमें बिहार तक के एग्जिट पोल में पूछना चाहते हैं कि कौन जीत रहे हैं, क्या तर्क है। हम आइए बात करते हैं। सबसे पहले वरुण मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बताया जाए जो एग्जिट पोल है गोपालगंज का, कौन जीत रहा है या क्या तर्क है? अभी तक का जो अनुमान है उसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बढ़त है और इसके पीछे 2 तर्क है। एक तो उनको जो चुनाव लड़ने की जो रणनीति थी वो अन्य लोगों से बहुत ही मजबूत थी। समीकरण भी, जातीय समीकरण बहुत हद तक उनके साथ है। और तीसरा कारण यह है कि महिलाओं का जो प्रतिशत है, जो लगभग 58% है, उसमें उनका समर्थन रहा और कई जगह महिलाओं ने स्पष्ट रूप से मोदी जी के समर्थन की बात की। और यही वजह है कि अगर अन्य दलों को देखिए, राजद गठबंधन को देखिए, तो इन लोगों में वो इस बात का खंडन वो नहीं कर पा रहे। भले वो लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उनकी लड़ाई की रणनीति ही बता रही है कि वो लड़ाई उनके जीतने की नहीं है, केवल एक चुनाव में खड़ा होने की है। इनके अलावा और हैं मुकेश कुमार जी, हम इनसे बात करते हैं। देखिए, गोपालगंज जो लोकसभा है इस बार काफ़ी कुछ डिफरेंट था। वजह यह है कि इस बार आरजेडी की जगह पर पहली बार वीआईपी से यहाँ पर लेडी पर्स को उतारा गया था और जो यहाँ के जो कैंडिडेट थे काफ़ी इमेच्योर थे, पहली बार उनको राजनीति का अनुभव हुआ था। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो जेडीयू से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन हैं जो कि एनडीए समर्थित थे, तो उनका पलड़ा जो मैंने लोगों से बात की, मुलाकात की और जो मैंने जो रिपोर्टिंग की थी, तो उनका पलड़ा मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। वजह क्या है कि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है पिछली बार की तुलना में 3% कम हुआ है। पिछली बार 55% हुआ था और इस बार 52% समथिंग हुआ है। और पिछली बार जो वोट पोल हुआ था वो 10,24,000 था, इस बार 10,54,000 है। ठीक है, मतलब ये कि 30,000 वोट बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जो मार्के की बात है वो महिलाओं का वोट है। महिलाएं जो है यहाँ पर करीब 58% उन्होंने वोट किया है। जो पुरुषों की संख्या है वो जो उनका वोटिंग परसेंटेज है वो 46% है, मतलब 12% जो महिलाएं हैं उन्होंने ज़्यादा वोटिंग किया है। तो कहा जाता है कि जो बिहार में जो महिलाएं हैं, जो वो कोर वोटर जो माना जाता है कि वो नीतीश कुमार का है, एनडीए मतलब मोदी जी का है। तो जो वोटिंग परसेंटेज 12% बढ़ा है तो वो माना जा रहा है कि वो एनडीए का वोट होगा। एक तो ये है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर मला और सहनी, चूँकि पहली बार मुकेश सहनी की पार्टी या चुनाव मैदान में थी, तो मुकेश सहनी का यहाँ इफेक्ट है। यहाँ पर सहनी वोट है, यहाँ पर वो यहाँ पर कारगर हुआ है और वो वोट जाता हुआ दिख भी रहा है यहाँ पर जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है कि एनडीए का जो कुशवाहा वोट है और भी जो बैकवर्ड वोट है वो सब एनडीए के खाते में जाता है। लेकिन जो कुचायकोट का जो एरिया देखेंगे तो वहाँ पर जो कुशवाहा वोट है वो जो वोट है वो इंडिया अलायंस को पोल हुआ है। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि गोपालगंज में जो पिछली बार हारजीत का जो मार्जिन था करीब 2,80,000 था, लेकिन इस बार हारजीत का मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एनडीए यहाँ पर सेफ में मतलब मेरे हिसाब से है। इनके अलावा और हैं मनीष भारती जी, जो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं गोपालगंज के। हम इनका व्यू जानना चाहते हैं, कौन जीत रहा है और क्या तर्क। इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ है, मेरे समझ से जो अब तक चुनाव होता रहा है गोपालगंज में, उससे वोटों का जो इक्वेशन है थोड़ा डिफरेंट है इस बार। इसका मुख्य कारण है कि एक तो पहली बार वीआईपी से यहाँ उम्मीदवार खड़े हुए थे और गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में सहनी जाति के वोटर की अच्छी खासी तादाद है। साथ ही वो पासवान जाति से आते हैं। इस बार दिखा कि ये दोनों वोट जो पहले एनडीए का हुआ करता था उसमें कमोवेश डिवीज़न हुआ है। इसी तरह कुशवाहा में भी थोड़ा बहुत डिवीज़न हुआ है। ये सही है कि महिलाओं का वोट ज़्यादा इस बार
हुआ है। ओवरऑल हमको लगता है जो आकलन है और हमारी समझ है कि एनडीए एडवांटेज में है और एनडीए को जीतना चाहिए। अब हमारे साथ हैं सुशील श्रीवास्तव जी, इनसे हम जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है बिहार तक के एग्जिट पोल में, जरा बतावें और तर्क दें। देखिए, हमारे हिसाब से अभी जो है एनडीए का सीट जो है निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कारण ये है कि ये लालू जी का गृह जिला है और यहाँ पे जितने सबसे ज़्यादा पोल जो है महिलाओं का होता है और कारण ये है कि यहाँ पे जितने भी महिलाएं हैं वो लालटेन छाप, यानी कि लालू का चुनाव चिन्ह, राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है और नीतीश कुमार का तीर और भाजपा का कमल छाप, ये तीन प्रमुख जो है चुनाव चिन्ह जिसको लेकर के प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन से वीआईपी के कैंडिडेट को उतार दिया गया जो कि पर्स छाप है, तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं कंफ्यूज हो गई हैं। वोटिंग करने के समय में बहुत महिलाएं कंफ्यूज हो गई है। दूसरा कारण ये है कि आलोक कुमार सुमन जो है 5 साल यहाँ पे सांसद रह चुके हैं और वो काम भी किए हुए हैं, जिसको लेकर के ज़्यादातर वोटिंग हुआ है और महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली है और ज़्यादातर जीतने का चांस उनका है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे भाजपा को लेकर के जो है क्रेज जो है बहुत अच्छा है। भाजपा का विकास को काम को लेकर के अधिकतर वोट जो है भाजपा के कैंडिडेट जो है, भाजपा का जो है जो एनडीए प्रत्याशी भाजपा के समर्थन में जो है आलोक कुमार सुमन, तो उनका जो है कारण यही है जीतने का कि ज़्यादातर लोग जो है भाजपा को देख करके एनडीए को जिताने का प्रयास किया है। यहाँ जिले के पत्रकारों का सबसे अधिक तर्क यही है कि यह जो सीट है जो ईवीएम में बंद हो गया है, जो 4 को मतगणना के बाद घोषित होगा, उसमें एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन काफ़ी आगे चल रहे हैं। इनका तर्क यह है कि महिलाओं का परसेंटेज जो है ज़्यादा हुआ है, जो महिलाएं एनडीए को पसंद करती हैं। इनके अलावा जो सिर्फ इतना है कि जो जातीय समीकरण में मलाह या कुछ कोयरी में मत का विभाजन हुआ है, उसमें लाभ जो है एनडीए को तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जो अंतर था पिछले चुनाव में जीत का, उस जीत के अंतर में केवल कमी हो सकता है, लेकिन उनकी दावेदारी एनडीए की गोपालगंज में बरकरार नज़र आ रही है। सुनील तिवारी, बिहार तक, गोपालगंज।